नमस्कार दोस्तों। गाइज़, अगर आप वन कार्ड यूज़ करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे वन कार्ड के एक नए फीचर के बारे में। अभी रिसेंटली वन कार्ड ने अपना ईएमआई ऑप्शन, जो कि अवेलेबल नहीं था अभी तक, उसको लॉन्च कर दिया है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे, अगर आप वन कार्ड के कस्टमर हैं तो आप किस तरह से कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं वन कार्ड की हेल्प से, वन क्रेडिट कार्ड की हेल्प से, तो आप उस पेमेंट को कैसे ईएमआई में बदल सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप हैं टेक्निकल कार के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है हरी। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहले मैं आपको वन क्रेडिट कार्ड के बारे में बता दूं। आपने बहुत से प्रीमियम क्रेडिट कार्ड्स के बारे में सुना होगा, जिसमें अमेरिकन एक्सप्रेस बहुत ही पॉपुलर क्रेडिट कार्ड है जो कि मेटल फॉर्म में मिलता है। तो वन कार्ड का जो फीचर है, मेटल कार्ड का फीचर है उनके पास। और जब आप प्रीमियम क्रेडिट कार्ड्स के अगर मेटल लुक को आप एंट्री लेवल क्रेडिट कार्ड्स के साथ जोड़ देते हैं तो हमारा वन क्रेडिट कार्ड बन जाता है। तो वन क्रेडिट कार्ड की अनबॉक्सिंग मैं कर चुका हूं, तो वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि वन कार्ड का लुक कैसा है, वो देखने में कैसा है और फील में कैसा है। तो आप उस वीडियो पर जा सकते हैं। तो बात कर लेते हैं वन कार्ड की। तो वन कार्ड का इसका जो बैंकिंग पार्टनर है वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है। ये आईडीएफसी फर्स्ट जो बैंक है वही उन्हें इशू करते हैं। अर्ली 2020, मतलब जनवरी फरवरी के आसपास आई थिंक वन क्रेडिट कार्ड लॉन्च हुआ था। और एफपीएल टेक्नोलॉजीज जो इस पूरे वन कार्ड को लेकर आई थी, एक स्टार्टअप है। और इन्होंने आई थिंक जून 2019 में वन स्कोर करके एक ऐप लॉन्च किया था, जो ऐप आपका क्रेडिट स्कोर और आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बताता है। उस ऐप का ही एक वन कार्ड इसका प्रोडक्ट है। तो उन्होंने ये पूरे सेटअप को बिल्कुल बदला। जो क्रेडिट कार्ड का जो पुराना एक ढर्रा चला आ रहा है उसको ब्रेक किया और एक नया तरह का कार्ड इन लोगों ने लेके आए कस्टमर्स के लिए। तो यही है वन कार्ड। तो गाइज़, आगे हम इसके ईएमआई ऑप्शन पे, जो मैंने आपको बताया कि इन्होंने अपने उसमें ईएमआई का ऑप्शन ऐड कर दिया है, उसके बारे में बताऊंगा। तो गाइज़, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं अक्टूबर 2020 से वन कार्ड यूज़ कर रहा हूँ। मेरे पास 35,000 की लिमिट है। और इसके जो फीचर्स हैं, इससे रिलेटेड एक मैं वीडियो बनाऊंगा, इसकी पूरी रिव्यू करूंगा इसके 6 मंथ हो जाने के बाद। आई थिंक नेक्स्ट मंथ उसकी वीडियो आएगी। तो फिलहाल जो ईएमआई का जो ऑप्शन है वो अवेलेबल हो गया है। और मार्च 10 10-11 मार्च के आसपास अपडेट आया था, और उस अपडेट के बाद से ईएमआई की फैसिलिटी इनके ऐप में देखी जा सकती है। तो अगर आपके पास वन कार्ड है, आप वन कार्ड यूज़ करते हैं, उसके कस्टमर हैं, तो अगर आप इसका ऐप खोलेंगे तो आपको वो चीज़ दिख जाएगी। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड हुई हैं, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है ईएमआई की। तो उस पर बात कर लेते हैं। गाइस, सबसे पहले आप अपने वन कार्ड को बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन पे अपडेट कर लीजिएगा, अगर अपडेटेड नहीं है। तो जैसे ही आप अपने ऐप को अपडेट करेंगे तो उसकी होम स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा आपके वन कार्ड का स्टेटस एक्टिव है कि नहीं है, टोटल आउटस्टैंडिंग और अवेलेबल लिमिट वहाँ पे शो करेगा। तो उसमें नीचे की तरफ आपको 4 ऑप्शंस दिख रहे होंगे। उस ऑप्शन में आप होम पेज पे होंगे, उसके सेकंड वाला जो ऑप्शन है जिसपे कार्ड जैसा फिगर बना है, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपका कार्ड नंबर और आपका स्टेटमेंट दिखाएगा कि आपका जो बिल है वो फुली पेड है या नहीं। और उसके नीचे यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाएगा माई ईएमआईज में, वहाँ पे लिखा होगा कन्वर्ट योर परचेज टू इजी ईएमआईज। मैं आपको एक बात पहले बता देता हूँ कि ईएमआई का जो ऑप्शन है सारे कस्टमर्स को नहीं मिला है। आई थिंक अगर आपको नहीं मिला है तो आपको अपडेट के लिए वेट करना चाहिए, या आपकी प्रोफाइल उस तरह की नहीं होगी। तो ये रीज़न भी हो सकता है कि अगर आपको ईएमआई का ऑप्शन नहीं शो हो रहा है, तो इसका एक कारण ये भी है। कई लोगों को इंक्रीज लिमिट करने की का ऑप्शन भी मिल रहा है, उससे रिलेटेड वीडियोस मैंने देखे हैं। मेरे पास लिमिट इंक्रीज करने का कोई ऑप्शन नहीं आया है, तो इसलिए हो सकता है कि आपके पास ईएमआई का ऑप्शन ना आया हो इसी वजह से। तो अगर नहीं है तो आप उसको यूज़ अच्छे से करिए, उसका बिल पेमेंट टाइम से करिए, तो आप वो ऑप्शन आपके लिए भी अवेलेबल हो जाएगा। तो जो माई ईएमआई में ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले उसमें जो चीज़ ब्लू बॉक्स में लिखा होगा ईएमआई कैलकुलेटर, तो वो देख लेते हैं। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो नई विंडो में आपको लिख के आ जाएगा कि ईएमआई कैलकुलेटर, आप वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। वो मैं दिखाता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले आपको बताया कि ईएमआई कैसे काम करती है और ईएमआई के चार्जेस आपको शो हो रहे होंगे। और जो भी ट्रांजैक्शन आपका, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है जिसको मैं अभी बताऊँगा आगे वीडियो में, तो वो टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से जो ट्रांजेक्शन्स आ रहे होंगे वो उनको ईएमआई में कन्वर्ट करने का ऑप्शन आपको शो हो रहा होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ईएमआई कैसे काम करती है। तो इसमें सबसे पहले
आप ओपन करेंगे तो वहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया होगा और उसके बाद दिखाया होगा कि आप पहले डिसाइड कर लीजिए किस परचेज़ को आप कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो उस परचेज़ पे आप क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद आपको सिंपली सेकंड स्टेप में बताना होगा कि आप इसको 3 महीने के लिए या 6 महीने के लिए या कितने समय के लिए ईएमआई को बनाना चाहते हैं। देन फाइनल ऑप्शन में आप वैल्यूएट करेंगे और आपकी ईएमआई में वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सिंपल सा इन्होंने मेथड बताया कि 3 से 4 स्टेप में आप किसी भी पेमेंट को ईएमआई में बदल सकते हैं। गाइस अब सेकंड ऑप्शन पे बात कर लेते हैं ईएमआई चार्जेस के बारे में। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ईएमआई चार्जेस में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका वो 1.33% पर मंथ है। ये पर मंथ का इंटरेस्ट रेट है और अगर इसको एनुअली देखेंगे ईयर के हिसाब से तो वो 16% है। और याद रखिएगा जिस भी परचेज को आप ईएमआई में कन्वर्ट करेंगे उसका 1% जो अमाउंट है वो आपका प्रोसेसिंग फीस में जाएगा और इसकी जो अपर लिमिट है वो 500 रुपये है। मतलब आप मैक्सिमम आपको 500 रुपये की जो भी प्रोसेसिंग फ़ी है वो लग सकती है, चाहे आप कितनी भी बड़ी परचेज करें अपनी लिमिट के हिसाब से। दूसरा, अगर आप ईएमआई लेने के बाद आप जल्दी फोरक्लोज करना चाहते हैं किसी ईएमआई को तो उसमें आपको आपके रिमेनिंग अमाउंट का 2.50% देना पड़ेगा और यहाँ पे भी कैपिंग 500 रुपये की है। मतलब मैक्सिमम आपसे वो 500 रुपये ले सकते हैं। इसमें एक बात गौर करिएगा कि ये जो भी अमाउंट है उस पर आपको 18% जीएसटी चार्ज भी देना पड़ेगा। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। और उसके बाद ईएमआई स्ट्रक्चर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो परचेज़ 3000 से ऊपर की होंगी उन्हीं परचेजेस को आप ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं। सारी परचेजेस को ईएमआई में नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे और मिनिमम ईएमआई जो है वो 1000 की होनी चाहिए। अगर आप 3000 से ऊपर का करेंगे तो आप मिनिमम 3 महीने से कम की भी ईएमआई नहीं बना सकते हैं। जिस तो इसका मतलब है जो टेन्योर है वो किसी भी परचेज का वो ईएमआई का टेन्योर वो 3 महीने से कम नहीं हो सकता है और मैक्सिमम आप 2 साल तक की टेन्योर को बना सकते हैं। वो आपके परचेज पे डिपेंड करेगा और आपकी लिमिट पे कि आपने क्या प्रोडक्ट लिया है। तो ये बेसिक्स डिटेल्स हैं जो वन कार्ड ने बताई हैं। इसके जो मेन टर्म्स एंड कंडीशन है इंपॉर्टेंट वो मैं आपको बता देता हूँ जो कि आपको ज़रूर समझने चाहिए। तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो है कि इसमें एलिजिबल कौन होगा ईएमआई के लिए, तो वही जिनके पास वन कार्ड है और अगर आपके पास ये फीचर अवेलेबल है तो आप ईएमआई के लिए एलिजिबल हैं। दूसरा, मैंने आपको बताया परचेजेस जो हैं वो 3000 से ऊपर होनी चाहिए। और एक बात गौर करिएगा इसमें जो कौन सी परचेजेस ये है कि आप वो एलिजिबल होंगे कि नहीं, उसके लिए आपको मैं एक बहुत ज़रूरी चीज़ बता दूं कि जैसे मान लीजिए कि आपने कोई परचेज़ किया, आज मान लीजिए 10 तारीख है, 10 मार्च आज मान लीजिए डेट है और आपकी जो ड्यू डेट है वो 18 मार्च है। तो आपने जो परचेजेस की होगी 1 फरवरी से लेकर 10 मार्च तक वो सारी परचेजेस आप उनको ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आज 10 तारीख है। इस तरह से आप इसको देखें। और दूसरा, अगर मान लीजिए कि आज 19 तारीख होती मार्च की, यानी आपकी ड्यू डेट 18 होती है, तो अब क्योंकि आपकी ड्यू डेट क्रॉस हो गई है तो अब पुरानी वाली जो ईएमआई डेट्स हैं फरवरी की, उसकी परचेजेस को आप ईएमआई में नहीं कन्वर्ट कर सकते। मार्च में जो आपने परचेजेस की हैं वो परचेजेस आपकी ईएमआई में कन्वर्ट हो जाएंगी जो 3000 से ऊपर होंगी। जो सबसे पहला कंडीशन है कि 3000 से ऊपर होना चाहिए। मतलब कि ड्यू डेट से पहले आप पिछले मंथ की परचेसेस को भी ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ड्यू डेट के बाद आप उसी मंथ की परचेसेस को ईएमआई में कन्वर्ट कर पाएंगे। और गाइस, सारे जो मर्चेंट्स हैं उनकी जो परचेसेस हैं वो ईएमआई में कन्वर्ट नहीं होंगी। ये ध्यान रखिएगा। आप अगर एटीएम से विड्रॉल करते हैं, अगर वो विड्रॉ का ऑप्शन देते हैं इन फ्यूचर, तो वो पेमेंट्स ईएमआई में कन्वर्ट नहीं होंगे। आप गोल्ड या ज्वेलरी खरीदते हैं या फ्यूल खरीदते हैं ज़्यादा अमाउंट का, तो वो परचेसेस को भी आप ईएमआई में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। कुछ पर्टिकुलर सेलर्स हैं उनकी ट्रांजेक्शन्स को भी आप ईएमआई में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। वो आपको ईएमआई के टैब ऑप्शन में वो शो करेंगे जो परचेजेस भी कन्वर्ट हो सकती हैं। इसके बाद गाइस हम बात कर लेते हैं कि इंटरेस्ट रेट का और इंस्टॉलमेंट के बारे में। तो जो इंटरेस्ट रेट है वो मैंने आपको बता दिया, 16% पर एनम है 1 साल का और 1.33 पर मंथ के हिसाब से आपको चार्ज होगा और उसमें 18% जीएसटी भी लगेगा। जो भी चार्जेस आपको उसमें प्रोसेसिंग फ़ी और फोरक्लोज चार्ज जो देने हैं उसके अलावा भी। और इसमें जो मैंने कैपिंग आपको बताई है वो उसी तरह से रहेगी कि अगर आप प्रोसेसिंग फ़ीस आपको 1% देनी होगी, जो कि मैक्सिमम आप 500 तक आपको देनी होगी, ज़्यादा आप नहीं देंगे प्रोसेसिंग फ़ीस। और इसी के साथ अगर आप फोरक्लोज करते हैं
तो भी आपको 2.5% की इंटरेस्ट 2.5% देना पड़ेगा जो भी रिमेनिंग अमाउंट है उसका, और वो भी मैक्सिमम 500 तक आपको देना होगा। तो इसमें ये सिंपल सी चीज़ें हैं जो आपको इंटरेस्ट में ध्यान रखनी है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको इम्पॉर्टेंट एक एग्जांपल से बता देता हूँ कि किस तरह से आपकी ईएमआई बनती है। कि मान लीजिए कि अगर आप 10,000 का कोई प्रोडक्ट लेते हैं 6 महीने के लिए और उसमें 1.33% पर मंथ की आपकी इंटरेस्ट रेट है, तो इसमें आपको जीएसटी और जोड़ना है 18% का। जो इसमें जो ईएमआई आपकी बनेगी वो इसी के हिसाब से बनेगी। और तो इसमें 18% जीएसटी का जिक्र नहीं है जब पहले टैब में वो जहाँ पे ये सारी चीज़ें बताई गई हैं आपको रेट्स के बारे में, तो उसमें 18% ज़रूर ऐड कर लीजिएगा, उसी के बाद वो चीज़ ऐड होगी उसमें। तो कुल मिला के इतनी इन्फॉर्मेशन थी गाइस ईएमआई से रिलेटेड। चलिए और अभी मैं आपको दिखा देता हूँ लाइव एक अपनी परचेज़ को कि किस तरह से वो परचेज़ है, एक रियल परचेज़ को, कि वो अगर ईएमआई में मैं कन्वर्ट करता हूँ तो मुझे क्या वो रहेगा। तो इसमें मैंने 1 मार्च को एक परचेज़ की थी 8249 की। तो उसमें अगर मैं कन्वर्ट ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अमेज़ॉन पे ईएमआई और इसमें चीज़ें लिख कर आ रही है। जो ईएमआई मुझे दिखा रहा है 3 मंथ के लिए वो 2,823 रुपये 31 पैसे की ईएमआई शो हो रहा है 3 मंथ के लिए। और इसमें नीचे देख सकते हैं आप, दिखा रहा है ट्रांजैक्शन अमाउंट जो है वो 8249 का है, और इसमें जो इंटरेस्ट मुझे लग रहा है वो 220 रुपये 94 पैसे का है। इंटरेस्ट रेट 1.33% पर मंथ के हिसाब से, और जो प्रोसेसिंग फीस है वो 82 रुपीज़ 49 पैसे लग रहा है। तो इस हिसाब से जो टोटल पे मैं करूँगा वो 8552 43 पैसे, मतलब 8,552 रुपये 43 पैसे की पेमेंट मैं करूँगा। और इसमें नीचे लिखा हुआ है कि जो जीएसटी की फ़ीस है वो एप्लीकेबल होगी और वो चेंज हो सकता है गवर्नमेंट के हिसाब से जो चेंज करते हैं। तो यहाँ पे नीचे कन्वर्ट टू ईएमआई का ऑप्शन है, अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरी जो परचेज़ है वो ईएमआई में बदल जाएगी। और यहाँ पे अगर मैं इस टेन्योर को बदलता हूँ तो यहाँ पे 3 के बाद सीधा मेरे पास 6 मंथ को करने का ऑप्शन है। इसमें बीच में हमें 4 या 5 मंथ का नहीं कर सकता। तो यहाँ पे 6 मंथ का करने के बाद सेम परचेज़ की जो ईएमआई है वो 1,400 रुपये वो 1,439 रुपये 70 पैसे हो गई है। और इसमें जो इंटरेस्ट रेट है मेरे को 389 रुपीज़ 13 पैसा पड़ रहा है। और जो प्रोसेसिंग फ़ीस है सेम 82.49 जो कि 1% है परचेज़ अमाउंट का। तो प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं बदली है, इसमें इंटरेस्ट रेट बदल गया है। और जो टोटल पेबल अमाउंट है वो 8,720 रुपये 68 पैसे हो गया है। तो ये पूरा एक परचेज़ को मैंने आपको दिखाया कि अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो कैसे कन्वर्ट होगा। तो पूरा जो डिटेल्स है जितनी मुझे पता चली है, जितना मैं टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ पाया उस हिसाब से मैंने आपको सारी डिटेल्स दे दी है। आप ये डिटेल्स वन कार्ड के ब्लॉग में जाके भी पढ़ सकते हैं, और अगर आप वन कार्ड यूज़ करते हैं तो वहाँ पे भी आपको ऑप्शन वो मिल जाएगा। तो कोई भी रिलेटेड इससे सवाल है वो आप कमेंट बॉक्स पे मुझसे पूछ सकते हैं। वन कार्ड का पूरा रिव्यू करने वाला एक वीडियो मैं जल्द ही लेकर आऊँगा नेक्स्ट मंथ में, 6 महीने होने के बाद इस कार्ड को यूज़ करने के 6 महीने के बाद मैं सोच रहा था कि एक वीडियो लाऊंगा। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा गाइस। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। गुड नाइट, पीस।